everyone, welcome to Exam Tutor Lectures. This is part 1 of chapter 3 of class 11, and in this chapter, that is classification of elements and periodicity in properties, that is periodic classification of elements, we are going to learn about the historic development of periodic table. So सबसे पहले तो what is periodic table? जो हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है ये काफ़ी डिटेल में क्लास 10 में भी हमने कवर किया है, जिसके वीडियोस आपको क्लास 10 की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू डू इन वेरी डिटेल शॉर्टकमिंग्स क्या रही प्रीवियस मॉडल्स की, तो यू कैन सी देयर। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेते हैं कि किस तरह से हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुआ था और मॉडर्न डे जो अब एक्सेप्टेबल पीरियोडिक टेबल है वो कैसे इवॉल्व हुआ था। सो सबसे पहले तो व्हाट इज़ द नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की डिस्कवरी अगर हम 1800 में देखें तो अराउंड 31 एलिमेंट्स नोन थे। बाय 1865 ये डबल अब हो गया, ये डबल हो गए, 63 एलिमेंट्स हो गए। एट प्रेजेंट वी हैव आइडेंटिफाइड अराउंड 118 एलिमेंट्स। ठीक है, इनमें से जो 94 एलिमेंट्स जो हैं 94 दे आर नेचुरली अकरिंग एंड अराउंड 24 जो रिमेनिंग 24 एलिमेंट्स हैं वो सिंथेटिक प्रोसेस से इवॉल्व हुए हैं, सिंथेटिक प्रोसेस से बने हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में। ठीक है, दे आर सिंथेटिक यानी कि मैन मेड हैं ये, और कहाँ बने हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस में बने हैं। तो ये जो प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन की ऑफ एलिमेंट्स ये बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, फ्यूचर में और भी एलिमेंट्स डिस्कवर भी होंगे, मैन मेड भी होंगे। तो ऐसे में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उनको क्लासिफाई करना, ठीक है, ये एक बेसिक नीड बन गई। ठीक है, इतने सारे एलिमेंट्स को कैसे याद किया जाए? तो ये पीरियोडिक टेबल जो बना है ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में। इन प्रिंसिपल एज वेल एज प्रैक्टिकली भी आपको एक पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट थी सो दैट आप इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकें। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट द हिस्टोरिक डेवलपमेंट, कैसा रहा पीरियोडिक टेबल का, जैसे कि हमें आज की डेट में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में पता है, तो वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैसे पिक्चर में आया। एंड इस क्लासिफिकेशन से जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है जिनके बारे में हमें पता लग गया, उसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं केमिकल फैक्ट्स क्या होंगे। बिकॉज हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में जिस तरह से अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, तो यू कैन प्रिडिक्ट देयर केमिकल बिहेवियर, क्या फिजिकल बिहेवियर होगा, क्या केमिकल बिहेवियर होगा, उस अरेंजमेंट से हमें पता लगता है। अरेंजमेंट ऐसा होगा कि मेटल्स एक जगह है, नॉन मेटल्स एक जगह है, मेटलॉइड्स एक जगह है जिनका बिहेवियर मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। वी कैन प्रिडिक्ट अबाउट द बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट एज वेल एज हमें और जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर हो सकते हैं, जो होंगे, उनके बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं पहले से ही। तो जेनेसिस कैसे रहा, स्टार्ट कैसे रहा, वो है 1800 में जर्मन केमिस्ट हैं जोहान डॉबरेनियर। ठीक है, इन्होंने क्या स्टार्ट किया? इन्होंने स्टार्ट किया कि एक क्लासिफिकेशन होना चाहिए एलिमेंट्स का। इनका आइडिया क्या था कि जो ट्रेंड्स देखने चाहिए कि एलिमेंट्स जो हैं, जो नोन एलिमेंट्स हैं, किस तरह से उनके ट्रेंड्स चलते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट किस तरह से है या एटॉमिक वेट किस तरह से है, तो ये ट्रेंड्स जो हैं ये हमें कंसिडर करने चाहिए उनको क्लासिफाई करने के लिए। सो ही वॉज द फर्स्ट टू कंसिडर द आइडिया ऑफ ट्रेंड्स अमंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एंड बाय 1829 इन्होंने देखा कि देयर इज अ सिमिलैरिटी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। कुछ ग्रुप्स बनाए इन्होंने 3-3 के फॉर्म में। ठीक है, 3-3 एलिमेंट्स को लेके इन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाए जिसमें इन्होंने सिमिलैरिटी देखी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने जो ग्रुप्स बनाए उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायड्स, बिकॉज उसमें 3 एलिमेंट्स थे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस 3 एलिमेंट्स इसको कहा जाता है ट्रायड्स। एंड वो ग्रुप हम देख लेते हैं, ये देखिए ये ग्रुप है 3-3 की फॉर्म में, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये उनके एटॉमिक वेट लिखे गए हैं। एटॉमिक वेट का कंसिडरेशन है। ये जो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप है इसमें इन्होंने क्या सिमिलैरिटी देखी? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की। और इन्होंने फर्दर ये देखा, नोटिस किया कि ऐसी सिमिलैरिटी वाले जब एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करते हैं
तो उनके एटॉमिक वेट में भी कुछ सिमिलैरिटी आती है, एक पैटर्न देखा गया। पैटर्न क्या था कि पहले और फर्स्ट एंड थर्ड जो एलिमेंट है, अगर जब हम उसका एटॉमिक वेट को ऐड करके, इसका और इसका एटॉमिक वेट को ऐड करके हाफ कर दें, तो सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक वेट आता है। As you can see here, 7 plus 39 divided by 2 is 23. Similarly, ये एक तो ये ग्रुप बना, दूसरा ग्रुप ये बना कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का। कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, स्ट्रोंशियम इज 88 एंड बेरियम इज 137. सो जब हम यहाँ पे 40 प्लस 137 करेंगे एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है अराउंड 88.5, जो कि स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट है। सिमिलरली ये ग्रुप है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का, ठीक है। हेयर ऑल्सो वी कैन डू लाइक 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 80। इसके अलावा जो ग्रुप्स बने, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम इज ऑल्सो अ ग्रुप, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इज ऑल्सो अ ग्रुप। तो ये ग्रुप्स ये ट्राइड्स की फॉर्म में डॉबरेनियर ने ऑब्जर्व किए। तो यहाँ से इवॉल्व हुआ लॉ ऑफ ट्राइड्स। लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या है? जैसे हमने बताया कि मिडल एलिमेंट जो होता है, दिस मिडल एलिमेंट लाइक हेयर सोडियम, हेयर स्ट्रोंशियम, हेयर ब्रोमीन, ये जो मिडल एलिमेंट है किसी भी ट्राइड का जो उन्होंने फॉर्म किए, हैड एन एटॉमिक वेट अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट्स ऑफ द अदर टू। एंड प्रॉपर्टीज भी जो है जो मिडल एलिमेंट की, वो इन बिटवीन देखी गई द अदर टू मेंबर्स, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज ऊपर हैं लिथियम की है जैसे, एंड जो प्रॉपर्टी पोटेशियम की है, उनके मिड में सोडियम की प्रॉपर्टीज देखी गई, ठीक है। प्रॉपर्टीज भी मिडल में है, एटॉमिक वेट भी मिडल में है, एंड यहाँ से इवॉल्व हुआ लॉ ऑफ ट्राइड्स। बट फर्दर ये जो लॉ ऑफ ट्राइड्स जो है, ये कुछ ही ग्रुप्स बना पाए, सभी एलिमेंट्स को इस तरह से ग्रुप्स में नहीं बना पाए। तो विद टाइम देयर वाज अ नीड कि यही लॉ नहीं हो सकता, लॉ ऑफ ट्राइड्स से हम सभी एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते, ये कुछ ही ग्रुप्स 3-3 की फॉर्म में बन सकते हैं। फर्दर और लॉज इवॉल्व होते गए, टाइमलाइन काफ़ी बड़ी है। इसके बाद और भी ट्राइड डिफरेंट साइंटिस्ट ने ट्राई किए थे। 1843 में भी कोई 16 ट्राइड्स के अरेंजमेंट को वी शेप में अरेंज किया गया था। एंड देन 1862 में फ्रेंच जियोलॉजिस्ट AEB कैनकॉटॉयस ने भी अरेंजमेंट किया, सिलेंड्रिकल टेबल एक बनाया एलिमेंट्स का, एक डिस्प्ले किया पीरियोडिक टेबल को, जिसमें पीरियोडिक रेकरेंस थी प्रॉपर्टीज़ की। इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट को इन्होंने कंसिडर किया। 1864 में देन लॉथमियर ने पब्लिश किया अ टेबल ऑफ वैलेंसीज, 49 एलिमेंट्स का एक टेबल बनाया, उसे पब्लिश किया। आफ्टर द ट्रायड्स जो मेजर अरेंजमेंट आया, दैट वाज ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स गिवन बाय न्यूलैंड ऑक्टेव। English chemist Johann Alexander Newland in 1865 he gave law of octave. अब ऑक्टेव से हमें पता लगता है कुछ 8 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। जैसे ट्राइड्स में 3 एलिमेंट्स का था, तो यहाँ पे कोई 8 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट में यहाँ पे भी एटॉमिक वेट को कंसिडर किया गया, जैसे कि हमने ट्राइड्स में भी देखा था, एटॉमिक वेट के ऊपर मेजर स्ट्रेस था। तो व्हाट ही डिड दैट ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट। एंड इन्होंने नोट किया कि एवरी 8th एलिमेंट जो होता है, एवरी 8th एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है फर्स्ट एलिमेंट से। तो यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो इसके बाद जो सो ऑन, तो 8th और फर्स्ट की प्रॉपर्टी सिमिलर आती है जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं विद एटॉमिक वेट्स, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। सो ही गेव दिस टाइप ऑफ अ टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द एलिमेंट, like this is the element and this is the element, and increasing order में, increasing atomic weight में इनको लिखा गया है, ठीक है। तो every 8th element according to them will display the properties similar to the first element. but ये जो क्लासिफिकेशन है, ये देखा गया कि ओनली कैल्शियम तक ही ये सक्सेसफुल रही, उसके बाद के एलिमेंट्स को हम इस वे में क्लासिफाई नहीं कर पाए।
सो ये भी एक्सेप्टेबल मॉडल नहीं रहा एट द टाइम जब ये आया था। उस टाइम पे इतनी अटेंशन इसको नहीं मिली, बट लेटर जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ही वाज अवॉर्डेड डेवी मेडल इन 1887 by the Royal Society of London. In 1865 he gave this law and then got the award in 1887. Though this was also not an acceptable model, and इसके बाद और मॉडल्स भी आए. So इसके बाद आया द डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक लॉ जो हमें आज जैसे पता है. इट वॉज गिवन बाय द रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडलीव, अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, दिमित्री मेंडलीव, एंड द जर्मन केमिस्ट लॉथर मेयर. इन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया था, साथ ही नहीं वर्क किया था, दे वर्कड इंडिपेंडेंटली. एंड 1869 में इस पीरियोडिक लॉ को इवॉल्व किया गया. तो पीरियोडिक लॉ क्या था कि जब हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, यहाँ पे भी एटॉमिक वेट ही कंसिडर हो रहा है, तो सिमिलैरिटीज अपेयर होती हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल में. तो सिमिलैरिटीज अपेयर होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में एट रेगुलर इंटरवल. पीरियोडिसिटी क्या मतलब होता है? कोई चीज़ बार बार होती है एट रेगुलर इंटरवल. तो इसी तरह से इन्होंने कहा कि जब हम अरेंजमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, तो इस तरह की कुछ सिमिलैरिटीज जो हैं वो दिखती हैं इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल. सो दिस वाज द पीरियोडिक लॉ. लेकिन यहाँ पे चेंजेस आएंगे. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक वेट को कंसिडर नहीं किया जाता, किसी और चीज़ को कंसिडर किया जाता है. लॉथर मेयर ने एक टेबल भी बनाया. जो टेबल था उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये एटॉमिक वेट के कॉरस्पॉन्डिंग प्लॉट किया गया. एंड कुछ रिपीटेड पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया. तो जैसे न्यूलैंड ने कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स तक ही देखा, तो लॉथर मेयर ने ये प्लॉटिंग काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स के लिए किया था. सो इन्होंने एक टेबल बना लिया जिसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं, दैट इज़ बाय लॉथर मेयर. दो इन्होंने 1868 में ये टेबल इवॉल्व कर लिया था, लेकिन इट वॉज नॉट पब्लिश्ड. क्रेडिट जाता है दैट इज़ टू जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, दैट इज़ टू दिस रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडलीव को. प्रोसेस है ये स्टार्ट किसने किया था? डॉबरेनियर ने. एंड क्रेडिट किसको जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को पब्लिश करने का? दैट इज टू दिमित्री मेंडलीव. सो ही इज द पर्सन. सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या? दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट. दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. अब मेंडलीव ने किस तरह से अरेंजमेंट किया? इन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल रोज में एंड वर्टिकल कॉलम्स में. एंड जो मेन कंसिडरेशन था जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, दैट इज टू द एटॉमिक वेट. अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट ही मेड दिस रोज और कॉलम्स जो बने हैं. दिस इज द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. सो इस तरह से इन्होंने रोज एंड कॉलम्स में अरेंजमेंट किया एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग. तो एलिमेंट्स जिसकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सिमिलर कॉलम में या सिमिलर ग्रुप में, सिमिलर कॉलम में है. ठीक है. इस अरेंजमेंट में जिन एलिमेंट्स की सेम टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर कॉलम में आती हैं, या सिमिलर ग्रुप में आप कह सकते हो. उनको इस तरह से अरेंज किया गया. तो एक बॉक्स में आप देखोगे यहाँ पे हीलियम भी है और नियॉन भी है. इनको क्यों सिमिलर रखा है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सेम है. सिमिलरली आप इसमें देख सकते हो इस कॉलम में कि हाइड्रोजन है, देन लिथियम है, देन सोडियम भी है. तो इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, पोटेशियम, कॉपर. सो एक तरह से ये सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हैं. सो लॉथर मेयर ने भी टेबल बनाया था, लेकिन ये एक बड़ा टेबल था जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स क्लासिफाइड थे. काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा टू क्लासीफाई दिस एलिमेंट. सो यहाँ पे मेंडलीव ने प्रॉपर्टीज़ को मेन कंसिडर किया है. तो कहीं में आप देखेंगे एटॉमिक वेट को, अगर चाहे वो वहाँ पे बॉक्स में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो भी उसमें फिट किया गया है उसको, बिकॉज व्हाट ही थॉट कि एटॉमिक वेट गलत आ सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती हैं. तो अगर प्रॉपर्टी सिमिलर हैं तो सेम बॉक्स में उन एलिमेंट्स को डाल दिया गया है. एग्जाम्पल में आप देखिए जैसे आयोडीन है, उसका एटॉमिक वेट कम है देन द टुलूरियम, बाद में आ रहा है वो कॉलम में.
आयोडीन के साथ कौन से आ रहे हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, मैग्नीज, ब्रोमीन, आयोडीन। एंड इनको ग्रुपिंग क्यों की गई? बिकॉज ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज को ज़्यादा कंसिडर किया गया है देन द एटॉमिक वेट, बिकॉज कम एटॉमिक वेट वाला आयोडीन बाद में आ रहा है टेलुरियम से। सो प्राइमरी एम था सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को साथ में ग्रुप में रखना है। सो दीज आर द ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। ये टेबल काफ़ी ज़्यादा एलैबोरेट क्यों है? क्योंकि इन्होंने कुछ स्पेसेस भी छोड़ी थी, बिकॉज इन्हें पता था अभी कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ प्रिडिक्टेबल थी, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, तो इन्होंने गैप्स छोड़ दिया। ठीक है, ही लेफ्ट द गैप्स। ही ऑल्सो लेफ्ट गैप इन हिज दिस टेबल, जैसे कि उस टाइम पे गैलियम और जर्मेनियम नोन नहीं था। एंड इनको इन्होंने अंडर एल्यूमिनियम, बिकॉज इनको पता था जो भी एलिमेंट डिस्कवर होगा लाइक गैलियम और जर्मेनियम, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी देन द एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, जिसको कि इन्होंने नाम दिया एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। दीज आर द प्रॉपर्टीज एका एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन जो कि प्रिडिक्टेबल थी एंड इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। जैसे गैलियम है, एका एल्यूमिनियम की प्रिडिक्टेबल प्रॉपर्टीज जैसे एटॉमिक वेट 68 था, गैलियम जब फाउंड हुआ तो इट वाज 70, तो नियर था, डेंसिटी भी ऑलमोस्ट सेम है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। देन जो ऑक्साइड ये बनाते हैं जो एका एल्यूमिनियम का प्रिडिक्टेबल था दैट E2O3, एंड गैलियम जब फाउंड हुआ जो ऑक्साइड इसका होता है दैट इज गैलियम। देन सिमिलरली क्लोराइड भी सेम है, ECl3 GaCl3। एंड जो प्रॉपर्टीज इसी तरह प्रिडिक्ट हुई एका सिलिकॉन की, जो उस टाइम पे नहीं पता था कि कोई एलिमेंट होगा जो डिस्कवर होगा, जो कि बाद में जर्मेनियम आया, उसकी इसी तरह प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। सो दीज आर द मेंडलीव प्रिडिक्शंस। ठीक है, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने डिस्क्राइब की थी एंड उसकी जगह उसकी गैप रखा अपने टेबल में। सो दिस इज द प्लेस जो कि लेफ्ट आउट था ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल काफ़ी फेमस हुआ, रीज़न यही था, काफ़ी इलेबोरेट था, फिजिकल प्रॉपर्टीज, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर किया इन एलिमेंट्स की। एंड जिस तरह से इन्होंने गैप्स भी लेफ्ट किए थे जो डिस्कवर नहीं हुए थे एलिमेंट्स की उस टाइम पे। सो हिज पीरियोडिक टेबल वॉज वेरी फेमस एंड पब्लिश हुआ था 1905 में। बट जिस टाइम पे ये टेबल आया था उस टाइम पे एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, यानी कि एटम के अंदर क्या होता है, क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, वो डिस्कवर नहीं हुए थे। ये डिस्कवर होने लगे एंड हम देखेंगे हेनरी मोज़ले आए जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन कि एटॉमिक वेट शुड नॉट बी द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, रादर देन इट शुड बी द एटॉमिक नंबर। एंड फिर ये जो पीरियोडिक लॉ है, the properties of elements, they are the periodic function of atomic weight, इसको मॉडिफाई किया गया, यानी कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया गया इनटू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। दैट इज़ कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है, नॉट ऑफ द एटॉमिक वेट। यहाँ पे एटॉमिक वेट की जगह क्या आया, एटॉमिक नंबर। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में ऑफ दिस चैप्टर। दिस वॉज द हिस्टोरिक डेवलपमेंट, किस तरह से डेवलप हुआ, बीच में और भी डेवलपमेंट्स हुई थी विच इज बिफोर द इवॉल्वमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द पीरियोडिक टेबल विच वी फॉलो टुडे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू लाइक दिस वीडियो, लाइक ज़रूर करिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के साथ दिया गया बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिए। वी अपलोड करते हैं चैप्टर वाइज वीडियो विदाउट लीविंग एनी टॉपिक, पूरा चैप्टर होता है। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू हेल्प अदर्स एज वेल एंड प्रेस द बेल आइकन। That's all for this video. Thank you very much.